महाकुंभ में कोई ऐसा ऑटो एक्सपो नहीं लगा है, कोई नई चीज़ें आकर के बनाई नहीं गई हैं। वो सारी चीज़ें इनर हैं, आउटर वहाँ कुछ भी नहीं है। अमृत का अर्थ है कि विष आपके जीवन से निकल जाएगा, कड़वाहट निकल जाएगी, आभाव प्रभाव से आप मुक्त होंगे। ये शोक, ये सॉरोज, ये कैलेमिटीज, ये जो डिप्रेशन, ये टेंशन, इससे आप मुक्त होंगे। तो यही तो अमृत है। उस बेटी के भीतर में भाव अच्छा लगा होगा, उन्होंने दर्शन किया होगा, संत के पास गई होंगी, गुरु दीक्षा ली होगी, भावनाएं आ रही हैं। मर्यादाओं का पालन भी होना चाहिए। ये जो दुर्घटना हुई अग्निकांड को लेकर जो हुई, क्या हम इसे समझे ये किसी भविष्य में किसी अनहोनी का संकेत जो हमें प्रकृति दे रही है? भगवान की अग्नि भगवान का मुख है, तो भाषा तो कुछ होगी भगवान की जी। और उस प्रकृति, उस परमात्मा की भाषा को कुछ डिकोड कर पाएंगे वो लोग जो चेतना के उस स्तर पर, ऊर्जा के उस स्तर पर होंगे। सनातन में इनकी रुचि है, भारत में इनकी रुचि है, भारतीयों में इनकी रुचि है जी। आनंद, प्रेम, शांति में इनकी रुचि दिखाई पड़ती है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। प्रयागराज की धरा पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्लोबल इवेंट महाकुंभ, जहां जाकर आज हर कोई आनंदित महसूस कर रहा है, आनंद में है। लेकिन इस आनंद के पीछे का रहस्य जानने के लिए आज हम वृंदावन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है आनंद धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, मैं हर किसी से यही पूछती हूँ पहला सवाल महाकुंभ को लेकर कि इसका महत्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है। आपसे सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपके जवाब अन्य साधु संतों और सदगुरुओं से भिन्न होते हैं। इसके पीछे का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है महाकुंभ की? देखिए, मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ। साइंस, विज्ञान। विज्ञान आपको क्या देता है, ज्ञान आपको क्या देता है, इस दुनिया में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपको क्या देता है और आप किस लिए कर रहे हैं। आप एक ही चीज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ। मेरा जीवन आनंदित हो, मैं शांति से रहूं, प्रसन्नता मेरे भीतर हो। तो महाकुंभ का साइंटिफिक रीज़न क्या है? अब मैं बहुत अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब करके बात करूं तो हो सकता है कुछ % लोग समझें। मैं आपसे सीधी सीधी बात कहता हूं, आध्यात्म वो विज्ञान है जहां पर मनुष्य अपने अंदर में बहुत बड़े उथल पुथल से जो वो गुजर रहा है, जो उसके भीतर अभाव हैं जी, जिसके कारण वो दुखी है, तनाव में है, उससे निवृत्ति पाने का और उसका एकमात्र उपाय अगर कुछ है तो आध्यात्म में है और यही इसका विज्ञान है। एक वैज्ञानिक इन्वेंशन करते हैं, किसी चीज़ को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि भाई ये पत्ती हरी होती है, ये क्लोरोफिल के कारण है। तो अब क्लोरोफिल के कारण हरी है ये जान करके गांव में एक आदमी जो भूखा है या जो एक आदमी स्ट्रेस में है अपने प्रोफेशन को लेकर के, वो क्लोरोफिल जान के क्या करेगा, ये क्लोरोफिल से मेरा क्या होने वाला है जी। उसे तो ये जानना है कि मेरे मन के भीतर शांति कैसे मिले, मैं जहाँ भी हूँ उसी जगह रह करके अपने जीवन को आनंदित कैसे बना सकता हूँ। तो महाकुंभ में आध्यात्म का मेला लगा है। महाकुंभ में कोई ऐसा ऑटो एक्सपो नहीं लगा है, कोई नई चीज़ें आकर के बनाई नहीं गई हैं। वो सारी चीज़ें इनर हैं, आउटर वहाँ कुछ भी नहीं है। और आउटर जो कुछ भी है, माला है, तिलक है, ये कपड़े हैं, ये वस्त्र क्यों धारण करना चाहिए, क्यों सूर्य मकर में अर्थात जब लोअर से अपवर्ड की ओर जा रहे हैं, अर्थात सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहे हैं, उस समय बृहस्पति ग्रह कहाँ पर है, उस समय जल की स्थिति क्या है। 3 बजे सुबह आप स्नान करने जा रहे हैं, आपके शरीर में 70% से ज़्यादा जल है। उस जल का उस मकर संक्रांति के समय में इन 1.5 महीनों में क्या असर है, ये सब तो बहुत अध्ययन का विषय है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आपको अपने जीवन में, इस 70 साल 80 साल के जीवन में जो जो समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं, उन समस्याओं से मुक्ति का एक जो पथ है, जिसे साधु संत ऋषि महात्मा शास्त्र कहते हैं, सत्य जानने का अवसर है, सत्य से जुड़ने का अवसर है। हम दुखी हैं असत्य के कारण,
हम दुखी हैं मृग तृष्णा के कारण, हम दुखी हैं केवल अट्रैक्शन और अफेक्शन के कारण। लेकिन हम कैसे सत्य में स्थित हो सकते हैं, कैसे जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, हम आनंदित कैसे रह सकते हैं। तो ये अंतिम रास्ता है। ऐसा होता कि दो जैसे पार्टियां होती है, दो चुनाव में पार्टी हुई, 10 पार्टी हैं, जी। अगर 10 चीज़ होती तो बड़ा आसान होता कि हम किसी और को चुन लेते। पर ये एकमात्र रास्ता है सत्य जानने का, आनंदित होने का, उसको आध्यात्म कहते हैं। और 144 साल के बाद संगम के तट पर लगा ये महाकुंभ हमें उस सत्य को अपने भीतर में खोजने में सहायता देगी। और जो जन्मों तक न हो सका या इस जीवन में न हो सका, जी। शायद वहाँ जाकर हमारा जीवन परिवर्तित हो और उस सत्य पर चलते हुए हम आनंदित हो सके। इसके लिए इस महाकुंभ का महत्व है। गुरुजी, जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं, जो इस वक्त जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, जो वहाँ है, उनके लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हमें इतना बड़ा दुर्लभ मौका मिला है महाकुंभ में जाने का, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्या कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, वो गलतियाँ अच्छी बात है, गलतियाँ तो हर जगह। हम अभी वृंदावन में यहाँ बैठे हैं, आप नोएडा में अपने स्टूडियो में भी बैठे जी। और महाकुंभ में जाएं। मैं सबको एक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो होगा, पूरा अर्थ ही एक है, अर्थ पूरी पृथ्वी एक है। लेकिन महाकुंभ कुछ विशेष तो है भाई। जब हमें भूख लगता है तो हम किचन की तरफ भागते हैं, वहाँ जा करके माँ से भोजन लेकर के प्राप्त कर लेते हैं। परंतु फिर हमें जब कहीं और जाना है, शौचालय की तरफ, फिर हम जाते हैं। फिर हमें एयर लेना है तो हम ओपन जाके गार्डन में घूमते हैं। जी। वैसे ही महाकुंभ विशेष तो है, बहुत विशेष है। तो एक चीज़ हमारे यहाँ कही गई है कि तीर्थ स्थान में, तीर्थ क्षेत्र में या आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते समय पुण्य करने पर वो अगर लाख गुना हो सकता है, तो पाप करने पे भी लाख गुना हो सकता है, करोड़ गुना हो सकता है। ओके। तो केवल और केवल एक ही गलती हो सकती है कि उस कुंभ में अपने सत्य, आनंद, प्रेम और खोज के सिवा आप किसी और चीज़ के लिए गए हैं तो आप ठगे जाएंगे। आप वहाँ से भी एक कोई साधारण चीज़ लेके आ जाएंगे। हो सकता है इस कुंभ में आपको 10 लाख का लाभ हो जाए, कोई जो बिक्री कर रहे हैं, पर उस कुंभ से उन संतों से उन्होंने कुछ सीखा नहीं कि आखिर ये कहाँ तक जा कर के हमें शांति मिलेगी। कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कमाई कहाँ तक जाएगी। एलन मस्क हो जाने के बाद भी वो स्पिरिचुअलिटी के कारण वो शांति हमारे भीतर आ पाएगी कि नहीं। तो इस कुंभ में जब आप जाएं तो एक ही भावना के साथ जाएं कि मुझे सत्य को ढूंढना है, मुझे अपने जीवन के आनंद को ढूंढना है। मेरे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, मुझे विश्वास है कि इस विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ, और जहां लाखों साधु संत अलग अलग विधा के, अलग अलग डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब जैसे हम पढ़ते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, वैसे इनर साइंस के वहाँ अलग अलग बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर बैठे हुए हैं, उन्हें हम साधु संत कहते हैं। जी। आप केवल उनकी पढ़ाई पर नहीं जा सकते। हो सकता है कोई निरक्षर हो, लेकिन उसकी इतनी साधनाएं हों और जीवन के उस परम तत्व को उसने पा लिया हो, तो निरक्षर होने से वो साधु नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि वहाँ से आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वहाँ हर प्रकार के साधु संत अर्थात हर डिपार्टमेंट हैं। आप जाइए और अपने से रिलेटेड डिपार्टमेंट जिससे आप ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे और आपको एक अच्छा राह मिल जाएगा जीने का। तो कम से कम पवित्रता बना करके जाएं। वहाँ भी कंफर्ट जोन लेके न जाएं। जो लोग कंफर्ट में रह रहे हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं भाई। कोई कंफर्ट में 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि हम उस महाकुंभ में जा ही रहे हैं कि आज ठंडे के इस वातावरण में 3 बजे सुबह उठ करके और अखाड़ों का स्नान जब होगा वहाँ पर, तो उस एनर्जी को, उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करने के लिए जा रहे हैं जी। अगर आप 12 बजे सो के उठ के हु करके हीटर उटर लगा के और धीरे से स्नान करके आ ही गए, तो फिर उस कुंभ में जाने का आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि उस प्रकृति से जुड़ना ही परमात्मा से जुड़ना है जी। और प्रकृति के इस विराट स्वरूप से अगर आप नहीं जुड़ पाए वहाँ पर, तो कुंभ में जाने का आपको लाभ नहीं होगा। फोकस्ड रहिए। वो भीड़ बहुत है, करोड़ों की है जी। कोई मेला खींचेगा, कोई दुकानदार खींचेगा, कोई रिलेशन खींचेगा, कोई अफेक्शन खींचेगा, कोई अट्रैक्शन खींचेगा, पर आप इतने फोकस्ड रहिए कि इतना ज़्यादा यहाँ पर अपने कानों पर, आँखों पर ऐसे मैं कह सकता हूँ फिल्टर लगा लीजिए कि आपको जो सुनना है वही सुनाई पड़े। आपकी जो ज़रूरत लेके आप गए हैं बस उतना ही आप देख सकें। मैं तो ज़्यादा अच्छा उनको भी मान सकता हूँ जो पॉकेटमारी करने के लिए गए हैं, तो एकदम फोकस्ड हैं। उनको कुंभ के स्नान से कोई मतलब नहीं है
कि भाई कुंभ का स्नान हुआ कि नहीं हुआ, हमको आज 100 पॉकेट मारना है, जी। तो फोकस्ड हैं। तो आप अगर जा रहे हैं कुंभ स्नान में, आप सनातनी हैं, मनुष्य हैं, सत्य की खोज में जा रहे हैं, तो आप भी पूरा फोकस्ड रहें और जाकर के फोकस्ड होकर के उस सत्य को खोज के रिवील करके ले आएं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के मन में दुविधा है, अगर वो अमृत स्नान में नहीं जा पा रहे, अमृत स्नान नहीं कर पा रहे, तो अन्य दिनों का स्नान क्या उन्हें अमृत समान ही उन्हें पुण्य दे पाएगा? देखिए, मैं उसको केवल एक्सटर्नल स्नान तो कह नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं कि कभी कभी वो हमारे पूर्व के साधुओं ने कहा कि भाई आपके मन का मैल जा नहीं रहा है, आप गंगा में स्नान करके क्या करोगे। लेकिन गंगा के स्नान से मन का भी रिलेशन है। गंगा वो पवित्र धारा है और पवित्र स्मृतियां हमारे जीवन में इतनी पूर्वजों से आई हुई हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीन में वो चीज़ है। और गंगा के स्पर्श से मन का भी मोचन हो सकता है, तन का तो होगा ही, मन का भी हो सकता है जी। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अमृत स्नान नहीं कर पा रहे हैं उनको दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाकुंभ ही मनाया इसीलिए जाता है कि वहाँ अमृत की बूंदें गिरी हुई हैं, और अमृत की बूंदें गिरी हैं इसलिए महाकुंभ लगा है। और महाकुंभ, मैं तो ये कहूँगा कि शास्त्रों में एक चीज़ लिखी है कि गंगा जी कहती हैं, पूछती हैं ईश्वर से, भगवान से, कि भाई मेरे में तो सब आके पाप धो जाएंगे, और फिर मेरा कुछ वो पाप मैं कहाँ धोऊंगी। बोला जब संत, जब ऋषि और जब ऐसे सत्य के रिवील करने वाली और ज्ञानी और भक्त महापुरुष आप में स्नान करेंगे तो आप ऐसे ही मुक्त हो जाएंगी। गंगा जी भी मुक्त हो जाएंगी संतों के स्नान से। तो मुझे तो लगता है कि जब अमृत स्नान हो गया, अमृत बह रहा है चारों तरफ से आ रहा है, उसके बाद हम स्नान करने जाएंगे तो हमें तो और उन साधु संतों का भी अमृत और मिल जाएगा, उन दिव्य महापुरुषों का अमृत मिल जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करेंगे कि हम बहुत उसी भीड़ में जाकर के स्नान कर लें। जब जैसी सुविधा मिलती है इस 1.5 महीने के भीतर में आप जाकर के स्नान करके, लेकिन जो संत हैं, जो साधु हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने कंफर्ट जोन त्याग दिया है, वो अपने अनुसार सब कुछ करेंगे, क्योंकि उन्हें और परासत्य को खोजना है। पर हम एक साधारण इंसान हैं और हमें अपने जीवन को आनंद से जीने का एक मार्ग खोजना है, हमें कुछ पुण्य कमाने जाने हैं। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, जब भी स्नान करेंगे उस महाकुंभ में तो आपके लिए अमृत स्नान ही होगा। अमृत का अर्थ है कि विष आपके जीवन से निकल जाएगा, कड़वाहट निकल जाएगी, आभाव प्रभाव से आप मुक्त होंगे। ये शोक, ये सॉरोज, ये कैलेमिटीज, ये जो डिप्रेशन, ये टेंशन, इससे आप मुक्त होंगे। तो यही तो अमृत है, आपको अमृत मिल जाएगा वहाँ पर। तो आप जाइए, संग कीजिए उन संतों का और सब कुछ देखने का प्रयत्न करिए। कभी कभी जरूरी है कि आप किसी से बात ही करें, उस कुंभ का अवलोकन भी करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ करोड़ों लोग, करोड़ों विचारधाराएं, एक दिन ये जीवन नष्ट हो जाएगा और मैं केवल अभाव में ही जिया जा रहा हूँ, रोज डिप्रेशन में रह रहा हूँ, प्रतिदिन लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। तो वो हर चीज़ आप फील करेंगे तो आपके अंदर विराट परिवर्तन आएगा और मुझे लगता है कि आप बड़े एक अच्छे मार्ग को लेकर वापस आएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। इसलिए कुंभ को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, सबको जाना चाहिए और अमृत स्नान ही है, जहाँ आप जाएंगे अमृत स्नान ही होगा। जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, सांसारिक मोह माया में, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो अगर मैं वहाँ गई तो होता है कि कुछ लेके आना है, कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, जल ही लेके आना है। आपसे जानना चाहती हूँ, जब कोई वहाँ जा रहा है तो उसे महाकुंभ की मिट्टी से अपने साथ क्या वापस लेके आना चाहिए जो उसके जीवन को एक सत्यता का आईना दिखा पाए? देखिए, जो लोग संगम का जल लाते हैं उनकी भावना पर तो हम कोई बात कहेंगे नहीं। वो परम भावना है कि ये संगम का जल है और लाखों ऋषियों ने स्नान किया है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का ये है, उठा कर ला रहे हैं। कोई रज उठा के लाएगा, कोई कुछ लेकर आएगा, कुछ प्रतिमाएं लेकर आएंगे, मूर्तियां लेकर आएंगे, कोई ध्वज लेकर के आएगा। पर सबसे बड़ी चीज़ मैं फिर क्या कह रहा हूँ, हमें वहाँ से जीवन का सत्य लेके वापस आना है। और एक ऐसी मेमोरी भी ले आ सकते हैं आप, जिसको किसी और पंथ में ईशेन कहा जाता है, कि जब कभी आपको लगे कि मैं मार्ग से विचलित हो रहा हूँ, मुझे बहुत अभाव प्रभाव हो रहा है, उसी समय आप उस ईशेन को याद करें। मैं महाकुंभ में थी, क्या दिव्य था, कैसे कैसे साधु, कैसे लोग, वस्त्र भी नहीं फिर भी इतना आनंदित जी। तो ये सब चीज़ें जब आपके भीतर में आएंगी तो एक जो पॉजिटिव कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी आपके भीतर में आएगी। हालांकि ये अंतिम उपाय नहीं है, ये जो कहते हैं बी पॉजिटिव, ये अंतिम उपाय नहीं है जी। ये हम इतने टूट चुके हैं और इस युग में अध्यात्म और धर्म इतना विकृत हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल मेले में और बाजार की तरह हो चुका है कि
उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि बी पॉजिटिव, भाई आप पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन पॉजिटिव तो सत्य को जानने वाला ही रह सकता है। असत्य में रहने वाला व्यक्ति, कभी कोई रावण, कभी कोई हिरण्यकश्यपु, कभी कोई हिरण्याक्ष, कभी कोई कंस, पॉजिटिव रह कैसे सकता है? वो तो हर समय सोता भी है। हम तो वृंदावन के हैं, मथुरा यहीं पर है। तो कंस जब किसी काली चीज को देखता था तब भी उसको कृष्ण याद, अरे बादल आया, अरे कृष्ण आ गया। लोग तो मस्ती में ये कहते हैं कि दाल में जीरा देख लेता था तब भी बोलता था अरे कृष्ण आ गया, काला कृष्ण आ गया। तो वो तो भय में है हर समय, उसके जीवन में अभाव है। तो आप पॉजिटिव भी तभी हो सकते हैं जब आप सत्य को रिवील करेंगे, जब आप सत्य को समझेंगे। धर्म अलग है, आध्यात्म अलग है। जब आप अपने भीतर सत्य को ढूंढते हैं, आपके भीतर भी आपका ये पूरा बॉडी एक तंत्र है जी। एक इंजीनियर है जो बाहर में चीज़ों को बना रहा है, ऐसा आर्किटेक्ट बना देंगे, ऐसा सुंदर कर देंगे, इस यंत्र को बना देंगे, बटन दबाते ये हो जाएगा। वो हमारे शरीर को सुविधा दे रही है, पर एक पूरा का पूरा तंत्र संसार अंदर है। उसके इंजीनियर बनने के लिए हम महाकुंभ में जाते हैं। जी। ये जो आंतरिक इंजीनियरिंग हमारी है वो सीखने के लिए जाते हैं। ये मन इधर उधर क्या कर रहा है भाई? मन कुछ भी खाओ, मन मानता ही नहीं, 2 दिन के बाद ऐसा ही हो जाता है। जी। ये हमारे बुद्धि क्यों इतना बिगड़ रही है? हमारे चित्त में हमेशा क्यों उदासी छाया रहता है? उस इंजीनियरिंग को समझने के लिए, रिवील करने के लिए हम उस महाकुंभ में जा रहे हैं। उसे आध्यात्म कहते हैं। और जब आप उसको रिवील कर गए, जान गए और उस पर चल रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो उसे धर्म कहते हैं। तो पहले आध्यात्म है, धर्म तो बाद में आता है। अगर ऊपर का आचरण आपने ओढ़ लिया है तो इट मे बी पॉसिबल, ऊपर से आप साधु लग रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भीतर आपका सब कुछ ठीक नहीं है। मैं तो चाहूँगा अंदर से परिवर्तन हो और फिर वो बाहर आचरण में आता जाए। यही आध्यात्म और धर्म का भी संगम है। तो हमें वहाँ से जाकर के कुछ तो अच्छी चीज़ें ले ही आइए, रज ले आइए, जल लाना है जल ले आइए, स्मृतियाँ ले आइए। कोई संत के साथ बैठी हैं, उनकी वाणी रिकॉर्ड कर लिया, अब तो हम उनको रिकॉर्ड करके ले आए, बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए। कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी ले आए, वो उस समय कैसा मुझे फील हुआ उन संत से मिलने के बाद, स्नान करते, वो भी ले आइए। वो सब आपको कुछ ना कुछ, वो स्मृतियाँ आपको बार बार सत्य को खोज के लिए आपको प्रेरित करेंगी कि मैं वहाँ गई थी, कितना आनंद था, और फिर आके इसी झमेले में फंस गई। तो झमेला का मतलब ये नहीं कि आपको संसार छोड़ के भागना है। आप जहाँ भी हैं अपने भीतर में सत्य का खोज करते रहिए, आनंद का खोज करते रहिए, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। देखिए अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमारा माइंड का स्टेट क्या होना चाहिए? ब्लिसफुलनेस। हमें भोजन मिला नहीं मिला एक टाइम, पर ब्लिसफुलनेस कहीं न जाए। इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्म में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आधे घंटे अगर नहीं मिला तो पूरा विश्व में परमाणु बम मार देंगे आधे घंटे भोजन। अगर किसी तानाशाह को आधे घंटे भोजन न मिले तो पता चला वो उसने बम गिरा दिया किसी देश पर, अच्छा तूने मेरा भोजन रोक दिया, और बोला लाखों करोड़ लोगों को मार दिया। पर हमारा माइंड कैसा हो, बोला राजा नल पर विपद पड़ी तो भूजी मछली जल में पड़ी। 49 दिनों तक भी खाना न मिला, 48 दिनों तक, तब भी प्रभु का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु लगता है आज नहीं खाना ही अच्छा होगा, आपने नहीं दिया है, पर मैं चेष्टा कर रहा हूँ प्राप्त करने का। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप बैठ गया हूँ। वो मलुकदास जी की तरह, वो भी एक अलग बात है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वर्किंग हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं देखो ठाकुर जी, ये आपने जो प्रोफेशन दिया है मैं ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मैं हारा नहीं हूँ, पर मैं थका नहीं हूँ, थकने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे भीतर हो और ये पूरा जग आध्यात्म में समाहित है, कण कण में आप हो, और आपकी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं। तो मुझे लगता है आज आपकी यही इच्छा है, तो आपकी इच्छा का सम्मान है मेरे भीतर में। तो ये स्टेट प्राप्त करने के लिए हम आध्यात्म में जाते हैं। ये कोई बाजारवाद, धर्म प्रचार का तंत्र, ये तंत्र वो तंत्र। आप कैमरा लेकर यहाँ आई हैं, आप बैठी हैं, पर वृंदावन के आनंद को भी आप फील कर पा रही हैं। ये लाडली निकुंज में बैठ करके यहाँ इतनी साधना हुई है, इतना राधा नाम हुआ है, उसको भी आप फील कर पा रही हैं। या तो आप सीधा आ सकती हैं, अरे मेरी एक ड्यूटी है, आज मिला है ड्यूटी, चलो यार कहाँ कहाँ के बाबा आ जाते हैं, कुछ न कुछ पूछना ही है, बाबाओं का ज़माना आ गया है, वो सोच के आ सकती हैं। आधे घंटे तक झेल झाल के यहाँ से गई, कैसा लगा? झूठी मुस्कुराहट, एयर होस्टेस की तरह मुस्कुरा के चली गई। एक आप आई, मैं सिर्फ दुनिया वालों के लाभ के लिए नहीं आई हूँ। मेरे इंटरव्यू करने से हो सकता है लाखों लोगों को लाभ होगा, जब इनकी बातों को सुनेंगे उनका लाभ होगा। ये मेरे लिए परोपकार है, मैं तो कर रही हूँ, पर मैं खुद के लिए भी आई हूँ। मैं जब मिलूंगी तो खुद के लिए भी बहुत कुछ समझूंगी, अपने भी कुछ प्रश्न करूंगी उनमें, क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं। सबके मन भी हमारा कॉमन है, मनुष्यों का मन कॉमन है, प्रश्न एक ही तरीके के हैं, अलग अलग, हमारे प्रोफेसर अलग हैं, प्रश्न एक है। आप दुनिया में एक्टर से पूछिए, कंडक्टर से पूछिए, कॉन्ट्रैक्टर से पूछिए, आप नेता से पूछिए, आप स्पिरिचुअल गुरु से पूछिए, दुनिया में फसल उगाने वाले से पूछिए,
शाकाहारी से पूछिए, मांसाहारी से पूछिए, सब ने मुझे शांति चाहिए। अच्छा, शांति सबको चाहिए, कॉमन है, तो मन के प्रश्न तो एक हैं सबके, तो उन्हीं प्रश्नों का हल मुझे यहाँ मिल जाए। तो जब आप इस तैयारी से कहीं जाती हैं, नहीं 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 नहीं, मैं कोई बाहर रोल सिर्फ निभाने के लिए थोड़ी आई हूँ इस दुनिया में, मुझे अपने आंतरिक जीवन को भी इसी दौरान ठीक करना है, अपने लिए मैं आई हूँ। और इसके कारण ये बाई प्रोडक्ट है कि करोड़ों लोगों का लाभ हो जाए। पहले तो इतना तो सेल्फिश होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए जी। स्वार्थी व्यक्ति ही परमार्थी हो सकता है। जो स्व के अर्थ को नहीं जानता वो परम अर्थ को क्या जानेगा? पहले खुद के अर्थ को जानेंगे, फिर परम अर्थ को जानेंगे। तो मुझे लगता है कुंभ में जाना, कुंभ में जाकर कुंभ को एक्सप्लोर करना, आजकल ना युवाओं का है ना, मैंने कुंभ एक्सप्लोर किया बोला ये खाए वो खाए। मैंने वृंदावन को एक्सप्लोर किया, क्या बोला वो भल्ला खाया, वो चाट खाया, वो दही खाया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसको भी एक्सप्लोर करिए कि हाँ वो खाते समय आपको कृष्ण याद आ गया, यार ऐसे ही दही होती होगी, ऐसा ही दूध होता होगा। लेकिन केवल दही और दूध ही कृष्ण नहीं है, कृष्ण गीता भी है। कृष्ण डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को अपनी वाणियों से उबार देते हैं। जो आदमी सो गया कि अधर्म के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं करना, मैं ऐसे ही स्वीकार कर लेता हूं, उनको अधर्म के विरुद्ध उन्होंने खड़ा कर दिया कि ये सिर्फ तेरा मामला नहीं है, तू तो डिप्रेशन में है ही, तेरे को देख करके आने वाली पीढ़ियों में भी लोग यही कहेंगे कि अर्जुन सही था, इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए भी इस जीवन में आए हुए हैं, वृंदावन में आए हुए हैं। ऐसे महाकुंभ में जब जाइए तो हर चीज एक्सप्लोर करने का प्रयास कीजिए, लेकिन थक मत जाइएगा। कुंभ 40 किलोमीटर में है, पता चला पूरा कुंभ हम ही देख लेंगे तो देख तो कुछ नहीं पाएंगे। वहीं जाकर के पहले सोएंगे 1 दिन 2 दिन और आकर के 5 दिन और सोएंगे, सर्दी खांसी हो जाएगी, बोला कुंभ तुम्हारा बढ़िया हो गया। इसलिए कहीं चुन लीजिए कि मुझे कहाँ जाना है, और मैं इस चीज़ को संगम के तट पर बैठेंगे, यहाँ इनसे मिलेंगे। अगर इनसे अचानक भी कोई मिल सकता है आपको वहाँ पर, वो तो है ही मेला, इसलिए ना वहाँ तो डेस्टिनी तय है। अचानक आप किसके लिए गई हैं पता नहीं, कौन मिल जाए, आपका जीवन बदल जाए। तो ये सोच के आप जाइए कि कुंभ मेरे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। ये भाव लेकर के आप जाएंगे तो प्रकृति और परमात्मा इस भाव को पूर्ण कर देंगे। बिल्कुल। और यहाँ आके तो देखिए मौका मुझे मिला, पहली बार भी मिला, यहाँ भी मिला, और आपसे बात करके और यहाँ पे जो महसूस होता है, आनंद ही महसूस होता है। शायद यही कारण है कि हम आनंद धाम में हैं। आपने आश्रम का नाम आनंद धाम रखा, लेकिन उन लोगों का क्या जो महाकुंभ किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, वो अपने अंदर की शांति को कैसे ढूंढेंगे? देखिए आज तो डिजिटल मीडिया है, ये मीडिया है, तो कुंभ के इतने सारे फोटोग्राफ्स, रील, लाइव सब चल रहे हैं जी। एक तो कम से कम इस क्रांति ने हमें लाइव जोड़ दिया वहाँ से कि कुंभ में न रह के भी बेडरूम में बैठ के भी कुंभ को हम देख पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो अगर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं और कुंभ की भावना ही आपके मन में है जी। और कुंभ को आप टीवी पे ही देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर ही देख रहे हैं, बस ये भावना रखिए, प्रभु इस कारण से तो मैं पहुंच नहीं पाया, परंतु मैं भी संगम में स्नान कर रहा हूं। प्रेम, शांति और आनंद, इन तीनों के मिलन को ही संगम कहते हैं। जहां प्रेम है, शांति वहीं पर है, आनंद वहीं पर है, ब्लिसफुल वहीं पर है, ब्लिसफुलनेस वहीं पर है। तो ये तीनों चीजें यहीं पर बैठे बैठे मैं कैसे एक्सप्लोर करूं, कैसे ध्यान धारणा करूं, कैसे सीखूं चीज़ों को, कैसे ओवरकम करूं उन चीज़ों से जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं। और आपने सुना ही होगा, भावग्राही जनार्दन, फिर आँखों को बंद करके कभी और 1-2 बूंद अश्रु जल निपतित करते हुए ये भी कह दें, हे तीर्थराज संगम, मैं आ तो नहीं पाया पर मैं मन से तो आप ही के पास हूँ और ये मेरा मानसिक स्नान हो रहा है, मुझे पुण्य दीजिए। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है जी। तो विज्ञान भी ये कहता है जब आप जिस चीज़ का चिंतन करते हैं तो उस समय आपके पास होता है, आपके अंदर होता है। तो कुंभ स्नान का भी फल आपको मिल जाएगा अगर नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल दुखी होने की बात नहीं। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ की करीब पहुंच रहा है जी। सारा विश्व 8 अरब है और 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको मानने वाले लोग हैं। तो 200 करोड़ लोग तो नहीं आएंगे, सभी तो नहीं आएंगे, पर दिल तो सबका होगा वहाँ पर, तो उनको भी वही फल मिल रहा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। उनके लिए परमात्मा ने फिर कभी कुंभ लिखा होगा, कहीं और लिखा होगा तो चले जाएंगे। दुखी होने की तो बिल्कुल बात नहीं है। मुझे कुंभ का फल मिल रहा है, बिल्कुल। ज्ञान गंगा जी। इसी महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे जो चर्चा में है। एक चेहरा है जिनका नाम है जो सोशल मीडिया पे छाई हुई है, हर्षा रिझारिया। आपने भी शायद वो नाम सुना ही होगा। अभी कैलाशानंद गिरी महाराज जी के निरंजनी अखाड़े में
रथ पर सवार होकर वो भी गई थी, अमृत स्नान उन्होंने किया और जिसके चलते बवाल मच गया। साधु संतों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण क्या है? जो तर्क दिया जा रहा है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी हैं और एक और आचार्यों का कहना है कि जो अभी ये तय नहीं कर पाए कि सन्यास की दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब ठीक था, लेकिन भगवा कपड़ों में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। मैं महाराज जी देखिए, पहले आपसे यहाँ ये जानना चाहती हूँ, अगर मैं संतों के बीच में शाही रथ पे बैठती हूँ, और क्या भगवा वस्त्र एक साधु सन्यासी ही धारण कर सकता है या एक आम आदमी भी धारण कर सकता है? देखिए, प्रश्न कैसा है मैं बता रहा हूँ। एक कोई युवक युवती, देखिए हम तो पहले हमारा कोई एक नाम है, नाम के बाद एक टाइटल है, तो मैंने उस टाइटल में अपने आप को बांधा जी। फिर टाइटल से थोड़े ऊपर उठे तो क्या बोले, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। फिर हम थोड़े और बड़े हुए, फिर क्या बोले, पुरुष स्त्री तो क्या है, हम एक आत्मा है, तो हम लिंगात्मक भेद से भी ऊपर उठ गए। आध्यात्म तो हमें उस परावस्था तक ले जाने के लिए बना हुआ है कि जहाँ पर सारे भेद मिट जाएं। तो स्त्री पुरुष की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी, हमारे यहाँ गार्गी हुई, कितनी बड़ी महान विदुषी, और हमारे यहाँ सती अनसुईया, तो और नारी की पूजा तो हमारे ही सनातन धर्म में है ना, सनातन संस्कृति में नारी को सबसे, और प्रकृति नारी ही जननी है, तो कहीं भेद तो नहीं है। कोई भी लड़की यंग जा रहे हैं, कुंभ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब सनातन शास्त्र एक है, धर्म शास्त्र है जी, अखाड़ों का एक नियम है और एक सारी मर्यादाएं हैं। तो उन मर्यादाओं के अनुरूप जहां हम एलिजिबल नहीं हैं, मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन आईआईटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, तो मैं आईआईटी में जाके क्लास तो नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता। बल्कि आईआईटी का कोई आदमी मेरा दोस्त हो तो मैं एकांत बैठ करके उससे सब कुछ पूछ सकता हूँ, आज का क्लास में क्या हुआ मुझे भी बताओ, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है धर्म, मैंने अभी कहा आपको, अध्यात्म क्या है, सत्य हमने जो रिवील किया, भीतर में जो कुछ जाना, जो कुछ समझा और जो कुछ से हमारा परिचय हुआ, और अब उसके अनुसार जीवन में जीना, आचरण करना, वो धर्म है जी। तो धर्म पथ पर चल रहे साधु संत महापुरुष शंकराचार्य और जो लोग हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा तो उससे असहमति नहीं होनी चाहिए कि जरूर वो, उनका आना बुरा नहीं हो सकता, उनका किसी संत शंकराचार्य जी का शिष्य होना बुरा नहीं हो सकता। हम तो प्रेरित कर रहे हैं कि सभी लोग सत्य की तरफ आए, और बल्कि उनकी भी वही जरूरत है, और वो हमारी बहन हैं, बेटी हैं, हमारी माता जैसी हैं, सभी हैं, वो आएँ। परंतु एक जो साधु शाही परंपरा है, एक सनातन संस्कृति की एक मर्यादा है, एक मर्यादित धर्म का निर्माण किया गया है, उसके अनुसार जो संतों ने विचार प्रकट किए हैं, उन मर्यादाओं का शायद पालन होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन लिंगात्मक भेद के कारण किसी को आध्यात्म से तो वंचित नहीं किया जा सकता जी। जातिगत भेद के कारण और किसी भी भेद के कारण किसी व्यक्ति को, रसखान यहाँ पर, हमारे यहाँ गोकुल में आप जाइए, रसखान जी की समाधि है, वो तो मुसलमान थे, उन्होंने कृष्ण का रस पाया और कृष्ण के विषय में सब कुछ। तो जब किसी के लिए रोक नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक परंपरा है और साधुओं की एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा और उस नियम का पालन, संविधान को आप मानती हैं ना, इस देश में रहना होगा तो संविधान के अंतर्गत चलना होगा। तो धर्म का भी अपना एक जगत है, धर्म जगत, उसके संविधान है। उस संविधान का पालन करने की बात संवैधानिक पद पर बैठे हुए शंकराचार्य जी, साधु संत, अखाड़ा के अध्यक्ष, अखाड़ा के पीठाधीश्वर सभी कहेंगे इस बात के लिए। तो जैसे संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, वो अधिकारी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोगों को क्या कहेंगे, संविधान का पालन करिए। तो उन्होंने संविधान का पालन करने का कहा। लेकिन ये विवाद इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वो बेटी, वो बच्ची अगर धर्म के लिए जागृत हैं और उनके भीतर, और परिवर्तन तो सही बात है, 1 मिनट में आता है। किसी के भीतर में वाल्मीकि, रत्नाकर और वाल्मीकि 1 सेकंड में, बुद्ध ने उंगली माल का परिवर्तन 1 सेकंड में, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, उतनी देर में परिवर्तन हो गया। पिंगला का हमारे यहाँ पर आता है। तो परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है ना जी। हमने वर्क बहुत पहले से किए हैं। हमने एक पत्थर पे 50 हथौड़े मारे हैं, 50वें में वो टूटा, तो हम क्या कहेंगे 49 बेकार था, हैमर? नहीं, एक को मारा, उतने मॉलिक्यूल्स टूटे, दूसरे को मारा और टूटे, भीतर भीतर टूट रहा है, वो हमको दिख नहीं रहा है। और 50वें को मारा, अरे देखो अंतिम हथौड़ा सबसे बड़ा काम किया, बाकी हथौड़े सब बेकार हो गए। नहीं,
50 हथौड़े ने मिलकर के उस पत्थर को तोड़ा है। तो किसी भी मनुष्य के भीतर में, चेतना के भीतर में वो भाव एक दिन में तो आया नहीं होगा। उस बेटी के भीतर में भाव अच्छा लगा होगा, उन्होंने दर्शन किया होगा, संत के पास गई होंगी, गुरु दीक्षा ली होगी, भावनाएं आ रही हैं। तो मर्यादाओं का पालन भी होना चाहिए जी। और भावना उनकी इस दिशा में जाने के लिए है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो बेटी और आगे निकले और बिल्कुल उनकी इच्छा है तो संन्यास तक पहुंचे और परम सत्य को जाने, और इस दुनिया में जितनी भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए वो आदर्श बन जाएं कि ऐसे संन्यास का जीवन जिया जा सकता है। मैं तो शुभकामना व्यक्त करूंगा। अभी एक खबर आई मीडिया में कि गूगल पर महाकुंभ को सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले मुस्लिम देश नज़र आए, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है। यानी कि जो आपके इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी दिलचस्पी ज़्यादा देखने को मिली। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो चीज़ें हैं, महाकुंभ के रास्ते इस्लामिक दुनिया का इस तरफ बढ़ता रुझान किस और किन चीज़ों को आगे भविष्य में दर्शा रहा है? देखिए, एक तो एक बात है, एक होती है जिज्ञासा। कोई चीज़ हो रहा है, अब भारत में वहाँ भी उनके जब हज चल रहे होते हैं मक्का मदीना में, तो यहाँ भी एक्सप्लोर कर लेते हैं लोग, कैसे जाते हैं, क्या वो किस पत्थर का वो भी पूजा करते हैं, वो कैसे ये करते हैं। तो ये चूंकि विश्व का सबसे बड़ा एक महाकुंभ है, इतने 40 करोड़ लोग से ज्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, तो दुनिया देख रही है कि भाई क्या है ये हो क्या रहा है भारत में। और एक नदी के तट पे, संगम के तट पे लाखों साधु संत। लेकिन क्या यही जिज्ञासा उन्हें सनातन की ओर भी लेके जाएगी? देखिए, हम हैं तो सभी मनुष्य ना जी, आफ्टर ऑल हम सभी मनुष्य हैं। और बाद में मैंने आपको कहा ना कि मैं आपका नाम कुछ और, आपके टाइटल कुछ और, मेरे टाइटल कुछ और, उनके टाइटल कुछ और, फिर हम ऊपर बढ़े तो क्या बोले, हम मनुष्य हैं। अब फिर मनुष्य के ऊपर भी क्या है, केवल बॉडी नहीं है, अब हम आत्मा हैं। तो हैं तो वो भी मनुष्य सभी, अलग अलग विचारधाराएं हैं। अगर कोई किसी ऐसे विचारधारा में है जिस विचारधारा से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण आनंद के लिए हम विचारधाराओं की तरफ आ भी सकते हैं। हो सकता है वो विचारधारा उनको आकर्षित कर रही हो कि सत्य को खोजने का तरीका सनातनियों के पास सबसे श्रेष्ठ है। और सनातनी कोई हम पेटेंट करा के थोड़ी बैठे हुए हैं जी। ईश्वर तो सबके लिए है ना, वो तो केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं है। हमारे यहाँ कहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी में हम जो बैठे हुए हैं, ये वृक्ष जिसके नीचे हम सब आप बैठे हुए हैं, इनमें भी प्राण है, तो हम तो इनकी भी बात कर रहे हैं। तो फिर बाकी तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये हैं तो मनुष्य, तो उनके भीतर भी कुछ की जिज्ञासा ऐसी होगी, तो कितना आनंद है, कितना ब्लिसफुलनेस है, कैसे ये लोग रहते हैं। हो सकता है इसके लिए हो। कुछ लोग ये देखते हो कि इतना ज़्यादा इन लोगों का भीड़ होगा, हम लोग भी इससे ज़्यादा भीड़ करेंगे। बहुत तरीके के लोग हो सकते हैं ना, कि हम लोग भी कोई जलसा करेंगे तो इससे ज़्यादा भीड़ करेंगे जी। तो अब देखने वाले का नज़रिया उसमें कैसा कैसा है वो तो वही जानते होंगे। लेकिन इतने बड़े एक महाकुंभ को देख करके मुझे विश्वास है कि जहाँ पर इतनी पॉजिटिव और इतना सत्य का एनर्जी बह रहा हो, तो ये पूरे वर्ल्ड पे भी प्रभाव डाल रहा होगा। ये कॉस्मिक रेज तो चारों तरफ बह रही होगी। हवाएं तो बंधी हुई नहीं है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। पाकिस्तान का हवा इधर आ जाता है, भारत का हवा उधर चला जाता है, तो जो चाइना के बॉर्डर से भी बंधी हुई नहीं है। तो ऐसे ये जो कॉस्मिक रेज है, ये जो सनातन की रेज है, ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को तो बांधा नहीं जा सकता। ऊर्जा को तो आप बांध नहीं सकते। तो हो सकता है उस ऊर्जा को वो भी महसूस कर रहे हों और महसूस करके उनके भीतर में भी उस ऊर्जा को जागृत करने का अवधारणा बन रहा हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम डेफिनेटली कैसे कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो तो हमसे प्रभावित हो गए जी, या हम कह सकते हैं अरे हमको हो सकता है कुछ गड़बड़ करने के लिए देख रहे हो जी। तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं और अलग अलग विचारधाराओं से देख रहे होंगे। बट वी होप, हम होप कर सकते हैं कि चूंकि हम शांति, आनंद और प्रेम की गंगा वहां बहा रहे हैं और ये हवाएं उधर भी जा रही होंगी, तो उस स्थान के मनुष्यों को भी लग रहा होगा कि हमें भी ऐसा जीवन चाहिए, शांति का जीवन। मैं तो ऐसा ही होप कर सकता हूं और ऐसा ही होना भी चाहिए। महाकुंभ की इसी भव्यता के बीच जब खबर आई बीते दिन अग्निकांड की, सेक्टर 19 में आग लगी, जिसमें देखिए जनहानि तो नहीं हुई और लेकिन कुछ टेंट जले। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो दुर्घटना हुई अग्निकांड को लेकर जो हुई, क्या हम इसे समझें कि ये किसी भविष्य में किसी अनहोनी का संकेत जो हमें प्रकृति दे रही है, या हम प्राणियों से कहीं कोई ऐसी भूल हो गई है जिस कारण ये दुर्घटना हुई? देखिए, इस यूनिवर्स में क्या छिपा है इसको तो पूरा पूरा कोई जानता नहीं। तो हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि भविष्य की घटनाओं का यह संकेत नहीं है। और चूंकि प्रेजेंट में हम जी रहे हैं,
तो हमें ये देखना है कि किस कारण से आग लगी जी। तो उसके लिए हमें सतर्क होना होगा। इतना बड़ा महाकुंभ है तो एक जगह आग लग गई, इससे हम व्यवस्था के करने वालों को भी चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने व्यवस्था नहीं की। आपने सुना है ना, कभी कभी अभी सोशल मीडिया पे देखते हैं, घर में 4 मेहमान आ जाएं तो उथल पुथल मच जाता है, और जहां 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो ये घटना से 2 चीज़ है, एक तो हमें वो ढूंढना चाहिए उस स्तर पर, जो उस कॉन्शियसनेस पे जो लोग हैं, चेतना के उस स्तर पर, ऊर्जा के उस स्तर पर हैं, वो संत और महात्मा, वो उसको उस रूप से देखेंगे कि भाई ये कुछ संकेत देखो ऐसा चल रहा है जी। और हम जो प्रेजेंट में वहाँ लोग जो जी रहे हैं, हमको ये मिला कि भाई जाओ तो कम से कम देखो ये अगरबत्तियाँ, ये दीपक, ये सब फूस का जहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, सजगता सिखा रही है। ये अग्निकांड भी हमें सजगता सिखा रही है, प्रशासन के लिए भी और सिखा रही है कि अच्छा हम लोगों को अब ये भी करना पड़ेगा कि भाई फूस का है, आप लोग देखिए व्यवस्था बनाइए, यहाँ पर अग्नि का ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए कुछ ना कुछ साइन है, सबके लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इसलिए उसको इनकार करने वाला आदमी तो अज्ञानी ही हो सकता है। अरे बेकार है, आग लग गई तो भविष्य का क्या है? नहीं 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 नहीं, आप पूरे यूनिवर्स को तो नहीं जानते। बहुत सारी चीज़ें तो इंस्ट्रक्शन में ही आती हैं। पक्षियों की भाषा भी हमारे ऋषि समझा करते थे, हमको तो अपने घर वालों की भाषा समझ में नहीं आ रही है, एक दूसरे देश की भाषा समझ में ठीक से नहीं आ रही बिना सीखे। हम वृक्षों की भाषा हमारे ऋषि मुनि समझते थे, तो वो कोई भाषा तो होगी भगवान की। अग्नि भगवान का मुख है, तो भाषा तो कुछ होगी भगवान की जी। और उस प्रकृति, उस परमात्मा की भाषा को कुछ डिकोड कर पाएंगे वो लोग जो चेतना के उस स्तर पर, ऊर्जा के उस स्तर पर होंगे, तो ये भी डिकोड होना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप भी बहुत जल्द अब हमें महाकुंभ में, हमें भी आपके वहाँ दर्शन होंगे आगे मौनी अमावस्या के आसपास। लेकिन आपसे जानना इसलिए, एक सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल जब मैं महाकुंभ में थी, मैंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो वहाँ पे भी उनसे पूछा कि 2013 के कुंभ में और आज 2025 के महाकुंभ के बीच में क्या आपको कहीं कोई फ़र्क नज़र आया? महाराज जी, आपको जो वहाँ से तस्वीरें देखने को मिली, जो खबरें आ रही है, आपको क्या लगता है पहले के कुंभ में और अब के महाकुंभ में क्या अंतर आपको खुद महसूस हुआ? देखिए, मैं जब देखता हूँ पहले की कुंभ और आज के महाकुंभ में व्यवस्थाओं के स्तर पर, तो नो डाउट व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं जी, जो एक फिजिकल व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं। और अब आप और एक चीज़ और देख रही हैं, मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव रोल भी दिख रहा है कि आपने जैसे हर्षा बिटिया के बारे में बात कर रही, फिर आपने अभी एक बहुत अच्छे IITian भी आकर के, वो भी आकर के बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सत्य को रिवील करने की बातें कर रहे हैं। उसको भी लोग अलग अलग एंगल्स देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पागल हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नशेड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं माँ बाप से ये करके आया है, अलग अलग। परंतु सत्य और सनातन के लिए कुछ बातें, जो बातें वो कर रहे हैं, वो बातें भी यूथ्स को बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यूथ्स को क्यों, मुझे क्यों नहीं करेंगी? अगर कोई सनातन की बात करेगा तो मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगी? अगर कोई कह रहा है कि अंतिम यही है भाई धर्म, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपको आना तो यहीं पड़ेगा एक दिन, मतलब सत्य की खोज में आपको आना पड़ेगा। तो अगर कोई सत्य बात कह रहा है तो उस कुंभ से आज मीडिया ने रातों रात उस सत्य को खोज करके पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। हो सकता है 10 लोगों तक वो बात पहुंच पाती, 4 लोग से वो मिलते, भीड़ में खो जाते। पर यहाँ पर देखिए, हम मीडिया का रोल देखते हैं कि सत्य का और अध्यात्म का प्रचार और प्रसार लोगों तक पहुंचाने में देवर्षि नारद जैसे पहले मीडिया मैन थे, वैसे ही देवर्षि नारद की तरह आज उन बातों को हर जगह पहुंचाया जा रहा है। तो ये कुंभ बिल्कुल बदला हुआ तो है, मैं चेतना के स्तर पर भी कहूँगा जी। भारतवर्ष में कभी एक युग में ऐसा हुआ करता होगा, पर चेतना के स्तर पर भी पहली बार सनातन के प्रति इतना रुझान, सत्य जानने का रुझान। और वास्तव में जो यूथ्स जा रहे हैं ना, वो कभी कभी केवल एक्सप्लोर करने जाते थे, ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मिले, हम किसी संत से मिले, कुछ महात्मा से मिले, हमें जीवन का सत्य जानना है जी। तो ये बदलाव कहेंगे सरकारी दृष्टिकोण से भी, मतलब तंत्र के दृष्टिकोण से भी, यंत्र के दृष्टिकोण से भी और मंत्र के दृष्टिकोण से भी। अब हम होप करेंगे कि षड्यंत्र न हो वहाँ पर, बस तंत्र ठीक है, मंत्र और ऊंचाइयों पर जा रही है और यंत्र भी काफ़ी दिख रहा है। षड्यंत्र से हम बचें तो लगता है ये महाकुंभ हमें बहुत कुछ दे जाएगा। लेकिन सबके बीच जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारे टाइम पे सबसे सस्ता और अच्छा
कुंभ हुआ, जब हम उन्हें महाकुंभ में नहीं देखते, जब हमें हरिद्वार में हमें वो गंगा स्नान करते हुए नजर आते हैं, जब वो बीच बीच में त्रुटियां यानी कि कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, महाकुंभ के इस महा आयोजन में योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ हम उन्हें कैसे ले, मतलब वो अपना कौन सा रूप दिखाने की कोशिश करें? क्या ये एक राजनीतिक, कह सकते हैं राजनीतिक रंजिश के चलते है? कुंभ में इस बार व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अगर कोई व्यक्ति खामियों पर सवाल उठाते हैं जी, देश के राजनेता, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो खामी रह भी गई होगी, वो खामी पर और दृष्टि जाएगी तो उसको और ठीक कर लिया जाएगा। जैसे सस्ता और अच्छा निंदक नियरे राखिए कहते जी। हैं, अगर उन्होंने किसी ने निंदा भी की है तो मुझे लगता है जो धर्मप्राण लोग हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, जो सत्य पर चलते हैं, वो निंदा से विचलित नहीं होते और वो उसको इस रूप में लेते हैं कि अच्छा इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर ये सत्ता धर्म की है, सत्या आध्यात्म की है और अच्छे लोग सत्ता में बैठे हैं और उनकी भावना भी दिखती है कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, तो मुझे लगता है कि उस रूप में वो ग्रहण करके, बाकी देखिए राजनीतिक विषयों पर अब पार्टियां अलग अलग हैं, लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां हैं, वो विपक्ष उन पर अगर प्रहार नहीं करेगी तो विपक्ष में है क्यों, और सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं देगी कि भाई उन्होंने प्रश्न किया, तो सत्ता पक्ष भी तो दमदार जवाब देगी कि हाँ हाँ इसके पहले भी कुंभ देखा था, आपके कुंभ को आपने क्या किया था। और फिर सबसे बड़ी बात तो जनता, जिन्होंने वो कुंभ भी देखा, उन्होंने ये कुंभ भी देखा, तो वो निर्णय करेगी। इसलिए इस पर, और जो रही गंगा में स्नान करने की बात, तो चूंकि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा पता नहीं, हमने उनके चाचा जी का देहांत हुआ, उसके बाद वो अस्थियां विसर्जन करने गए, फिर वहाँ स्नान करने गए, तो निजी मामलों में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा अगर हो कि मैं नर्मदा जी में जाकर के करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा विवाद भी होना चाहिए। हमारी इच्छा की हमारे चाचा, हमारे पिता, हमारे दादाजी का हम नर्मदा में अस्थि विसर्जन करेंगे, वो फ्री। देखिए ये सनातन धर्म इतनी लिबर्टी तो सबको देता है ना, सनातन में तो लिबर्टी है, मुक्त होना है, बंधन में तो रहना नहीं है, तो इतनी मुक्ति तो सबके पास है। कथावाचक अनिरुद्राचार्य आज ये बोल रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ जी का सौभाग्य है जो आज यूपी में महाकुंभ हो रहा है 140 साल बाद। आपसे जानना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता क्या ये हमारा 140 करोड़ भारतीयों का सौभाग्य नहीं है जो योगी जी की सत्ता में भव्य महाकुंभ हमें नजर आ रहा है? देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूँ, राजनीति की जब बात आती है, देश में सरकारें चल रही हैं, तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पिछले भारत के स्वतंत्रता के बाद पिछले कुछ वर्षों में सनातन के प्रति, धर्म के प्रति इतनी तेजी से रुझान बढ़ा है लोगों का। यूथ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्वज निकल रहे हैं, तो आज हो सकता है वो सनातन को केवल सनातन जान रहे हों, जिंदाबाद कर रहे हों, लेकिन एक बार जब आ गए हैं तो सत्य भी ढूंढेंगे। पहले तो वो पथ ही नहीं था, पहले तो इसको बहुत सांप्रदायिक लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, ये थोथापंथी हैं, पूंगापंथी हैं, ये बोलते थे जी। तो इतना तो हुआ है कि सनातन की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है। अब जब इस राह पर चल पड़े हैं तो हम सत्य को भी खोज ही लेंगे एक दिन, और मानवता को लीड करने के लिए सनातन ही एकमात्र राह है, अंतिम राह यही है। सनातन माने ही सत्य, बार बार तो ही कहा जा रहा है सत्य माने सनातन, तो सत्य के राह पे तो सबको आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इसमें कहाँ शंका है और संदेह है कि उन्होंने अपने एक तरीके से इच्छा शक्ति, एक आदमी होता है रुचि से करता है, इंटरेस्ट ये होना चाहिए, तो ये दोनों रुचि वाले हैं। सनातन में इनकी रुचि है, भारत में इनकी रुचि है, भारतीयों में इनकी रुचि है जी। आनंद प्रेम शांति में इनकी रुचि दिखाई पड़ती है, अधर्म के प्रति विरोध इनमें दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, भारत, पूरे जो भी सनातन संस्कृति को मानते हैं और विश्व के 8 अरब लोग, और फिर कहूँगा प्राणियों में सद्भावना हो, तो पूरी प्रकृति के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि संगम तट पर इतना विराट महाकुंभ हो रहा है। जो लोग इसके आयोजन कर रहे हैं, धन्य हैं वो साधु संत जो वहाँ पहुँचकर उस वातावरण को ऐसा बना रहे हैं जो पूरी दुनिया में शांति फैलाएगी। धन्य हैं वो सरकारें जिन्होंने इसके लिए दिल खोल कर और बड़ी मुस्तैदी और चुस्ती के साथ बिल्कुल एक चैलेंज लेकर के और अपना मान करके
इसको कर रहे हैं। धन्य है वो आम सनातनी लोग और वो सत्य को खोजने वाले लोग जो इस महाकुंभ में सत्य को खोज कर केवल अपना ही मंगल नहीं करेंगे। अगर वो सत्य को खोज गए तो वो पूरे विश्व का मंगल कर सकते हैं। एक आदमी विश्व का मंगल कर सकता है अकेला। आप कह रहे हैं ना कि एक योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति ने आज क्या कर दिया, तो उसी में से एक सत्य खोज के निकल जाए कोई सनातनी साधु युवा, तो पूरे विश्व को ही बदल सकता है। तो सब धन्य हैं, हम सब धन्य हैं कि ये धन्यता का विषय है कि महाकुंभ वहाँ पर हो रहा है। सब अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने श्री कृष्ण के नेतृत्व में इस महाभारत के युद्ध को सब लड़ रहे हैं शांति लाने के लिए। तो सबको धन्यवाद। 27 जनवरी को धर्म संसद प्रयागराज यानी कि महाकुंभ की मिट्टी पर, और सबसे बड़ी बात है कि वहीं पे ऐलान किया जाएगा सनातन बोर्ड के गठन का। आपसे जानना चाहूँगी कि सनातन बोर्ड का गठन कितना ज़रूरी है आज की डेट में? देखिए, क्या इसकी ज़रूरत भी है? महाराज जी ये भी बताइएगा। आज की 10 वर्ष पहले अयोध्या में जब हम थे तो हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सब सारी मीडिया में बाइट्स हैं। हमने कहा कि हम तभी अपने सनातन संस्कृति को और भारत को बचा सकते हैं जब हम अपना एक बोर्ड बनाएं, सनातन संस्कृति का हमारा एक बोर्ड बने और उस बोर्ड के तहत तय हो कि हमें शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, हमें उन चीज़ों का अधिकार मिलना चाहिए। और उसी के ऊपर धीरे 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 ये चेतना सब में बढ़ रही है, ये बातें आगे बढ़ रही हैं। सनातन बोर्ड का ज़रूरत इसलिए भी है कि अगर इसी देश में एक जगह पर वक्फ बोर्ड है जी, तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? और अगर आपको लगता है कि कोई बोर्ड नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, तो वक्फ क्यों? तो फिर वक्फ भी नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सब बोर्ड हटा करके आप बना लीजिए ना, फिर कहिए कि संविधान बोर्ड बना लीजिए। भाई संविधान सबसे सबको प्रेम है, उस संविधान सबसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अभी आजकल थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम है लोगों को, कहते हैं हम संविधान मानते हैं और आप लोग धर्म मानते हैं। हम भी संविधान मानते हैं, संविधान जहाँ समता का विधान हो, सबके लिए बराबर विधान हो। तो बराबर का विधान तो यही हुआ ना कि आपकी मूल संस्कृति की रक्षा के लिए कोई चीज है ही नहीं। आपके मंदिरों पर भी सरकार के नियंत्रण है, मंदिरों के सारे चढ़ावे सरकार के खाते में जा रहे हैं और वो खर्च तो सब पर हो रहा है, पर सनातन संस्कृति तो पीछे रह जा रही है जी। जिन आस्थावान लोगों के कारण, जिस संस्कृति से प्रेरित होने के कारण इस भारत के जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों के चढ़ावे से आ रहा है, उसका खर्च कहाँ हो रहा है? उसका खर्च उस संस्कृति को बढ़ाने के लिए तो नहीं हो रहा है, उसका खर्च तो पता नहीं कहाँ कहाँ हो जा रहा है। तो ये बोर्ड का मांग उचित है और बोर्ड के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। संत इसका मांग उठा रहे हैं और सरकार इस पर चिंतन करे और जनता मिलकर के आगे आके बताए। फिर सरकार अगर कोई रास्ता रखती है, संत सरकार जनता मिल करके कि ठीक है नहीं रहेगा तो बनाइए एक भारतीय बोर्ड बनाइए जो सबके लिए एक होगा। और अब जिसकी बात मैं करता हूँ, कॉमन सिविल कोड जी, समान नागरिक संहिता कानून भारत के लिए। अब समान नागरिक संहिता कानून में चूंकि भारत सनातनी देश रहा है, आज भी है, तो सनातन परंपराओं के अंतर्गत ही, सनातन परंपरा मतलब ह्यूमन परंपरा, मानवीय परंपरा, उस परंपरा के अंतर्गत ही हमारी पढ़ाई, हमारे विचारधारा, हमारे यहाँ पर चिकित्सा की पद्धति, आयुर्वेदम की और प्राकृतिक चिकित्सा की, ये सब चीजें जैसे जैसे पढ़ेंगे मनुष्यता आनंदित होगी, ये हमारे लिए होगा, चीजें सस्ती होंगी। आज मेडिकल साइंस बहुत महंगा हो गया है, हम जैसे जैसे प्रकृति के करीब आएंगे, और ये तो सनातन में ही है, प्रकृति के करीब जाओ तो प्रकृति के करीब आएंगे तो सब चीजें सस्ती होंगी और हम आराम से जीवन जी रहे होंगे। इसलिए वर्तमान में इस बोर्ड का मांग उचित है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मुझसे पहले उनसे आप करपात्री जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज, उनसे पहले साधु संत, सब ने इस देश के सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा और अक्षुण्णता और उसके अनुसार ये शासन चले, इसके लिए प्रयत्न किया है। और उसी कड़ी में 70 साल के लिए हम लोग भी इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, 70, 80, 90 साल के लिए। तो हमारे द्वारा भी जो काम होना है, मतलब एक अच्छी बात है ना कि आप जिस कॉलेज में या जिस फैकल्टी में पढ़ रही हैं तो आप अपना सिलेबस पूरा करिए, हम अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, वो अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो ये सिलेबस भी पूरा होना चाहिए, मांग उठनी चाहिए, बननी चाहिए, नहीं तो एक फिर नया चीज आए कुछ, कॉमन नागरिक संहिता कानून, और वो सनातन के आधार पर ही होगा।
जाते जाते बस एक ही सवाल, ग्राउंड रिपोर्टिंग में मैंने सबसे एक ही सवाल पूछा, जहाँ पे जो लोग आए हुए थे वहाँ पे, कि देश का अगला मोदी कौन। सब ने एक ही नाम लिया, योगी योगी योगी। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 2025 चल रहा है, तो क्या समय आ गया है सत्ता परिवर्तन का? योगी युग की शुरुआत हो चुकी है क्या? देखिए, ये भी एक राजनीतिक प्रश्न है। आपने ही बताया था कि धर्म और राजनीति दोनों एक है। दोनों एक है। अब मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक प्रश्न है, धर्म के अनुकूल मुझे उत्तर देना है जी। और धर्म कहता है कि वर्तमान में जीना चाहिए। पास्ट इज हिस्ट्री, मैंने ये भी कहा था, मुझे याद है। फ्यूचर इज मिस्ट्री, फ्यूचर हमें पता नहीं और पास्ट हिस्ट्री है, वो पता नहीं। वर्तमान में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश उचित हाथों में है। और देश में वो उन पार्टी का विजन, देश के लोगों का अपना एक विजन, हमारा आपका विजन, हम क्या अंदर में सोचते हैं क्या होना चाहिए, वो सबका होगा। उनकी पार्टी का भी अपना विजन होगा, संस्थाओं का भी विजन होगा, देश का भी अपना एक विजन होगा। विश्व भी बैठ करके देख रहा होगा कि भारत में इसके बाद कौन आए तो हमारे लिए सुविधा हो। जी जी। तो वो भी देख रहे होंगे, सब अपने अपने विजन से सोच रहे हैं। तो मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी अपने विजन से कुछ सोच रहा हूँगा कि क्या हो, लेकिन मैं वर्तमान में हूँ। मैं वर्तमान में ये व्यवस्थाएं और अच्छी हों, नरेंद्र मोदी जी के हाथों से भारत की सनातन परंपरा का और भारतीयता के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए और विश्व गुरु बनने की ओर ये जो कदम बढ़ रहे हैं, ये जरूर आगे कहीं न कहीं बहुत सिद्ध हाथों में जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम एक संत हैं और साधु हैं, तो हमारे मन में भावना होगी कि भारत की बागडोर धीरे धीरे संतों के हाथ में आना ही चाहिए। और उनके हाथ में जब आएगा, संत का अर्थ होता है समता में जिसका अंत हो रहा है, मतलब आनंदित लोगों का एक पूरा समूह बनेगा। तो जो भी होगा, जो तय होगा, बड़ा अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो करके दिखाया है वर्तमान में, उसके लिए श्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा। और हर क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर, महाकुंभ, हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। बाकी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई। और इसी के साथ मुझे और मेरे दर्शकों को भी हमारे सवाल का उत्तर मिल चुका है। बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय महाराज जी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नमन, वंदन, प्रणाम। नमस्कार।